तो यार आज हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स है जिनको सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा मजे आ जाएंगे, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। और बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की ओर। तो हमारी पहली अपडेट है आटा शिनचैन की एनिमे जो है वो हंगामा पर आने वाली है 22 मई दोपहर के 2:30 से। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इसके बाद हाईक्यू की एनिमे अब क्रंचीरोल पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद टू योर इटर्निटी की एनिमे भी अब क्रंचीरोल पर आ चुकी है और जुजुत्सु काइसन भी क्रंचीरोल पर इंग्लिश डब और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। तो अगर आपने क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अभी मौका है, आप लेकर इसे देख सकते हो। इसके बाद रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3 की एनिमे शेड्यूल्ड है जुलाई 2023 के लिए। इसके बाद माय न्यू बॉस इज गूफी की एनिमे अनाउंस हो चुकी है। इसके बाद डिलीशियस इन डंजन की एनिमे का ट्रेलर 25 मई को आने वाला है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर पर सेकंड और चिल्ड्रन हु चेस लॉस्ट वॉइसेस मकोटो शिनकाई की ये दो मूवीज की एडवांस बुकिंग इंडिया के बहुत सारे शहरों के लिए शुरू हो चुकी है। तो आप बुक माई शो पर चेकआउट कर सकते हो और बाद में इसको बुक करके देख सकते हो। इसके बाद ईटीवी बाल भारत ने रिसेंटली डिटेक्टिव कोनन की एनिमे शुरू की थी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी था। और इसके बाद मैंने इसे देखा एंड आई हैव टू से इस एनिमे के अंदर ईटीवी बाल भारत ने सेंसरशिप बिल्कुल ना के बराबर की है। यानी कि आपको खून, मर्डर्स एक्सेट्रा सब कुछ टीवी पर देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि मुझे लगा ईटीवी बाल भारत जो है वो काइंड ऑफ किड्स कैटेगरी का चैनल है, तो वो लोग इसमें सेंसरशिप तो ज़रूर लाएंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इवन सिगरेट्स जब लोग स्मोक कर रहे थे उस सीन को भी उन्होंने डिट्टो दिखा दिया था। तो वो एक काफ़ी कमाल की बात थी। अगर मैं डबिंग की बात करूँ, डबिंग भी उन्होंने ऑन पॉइंट की है, बहुत कैरेक्टर्स पर वॉइस सूट कर रहे हैं। पर यहाँ पर बात आती है इनके एपिसोड की स्केड्यूलिंग के लिए, जहाँ पर ईटीवी बाल भारत ने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी। तो सस्ता तांजीरो ने हमें बताया है कि ईटीवी बाल भारत ने अपने स्केड्यूल में थोड़ी बहुत दिक्कतें की थी। तो बेसिकली क्या हुआ था, वेडनेसडे को जब ये डिटेक्टिव कोनन ईटीवी बाल भारत पर दिखाया गया था, तब इन्होंने एपिसोड नंबर 5 से शुरू की। फिर उसके बाद एपिसोड 5 के बाद इन्होंने डायरेक्टली एपिसोड नंबर 13 दिखाया। इसके बाद डायरेक्टली एपिसोड 22 दिखाया, फिर 23 दिखाया और आखिर में एपिसोड नंबर 43 दिखाया। यानी कि पता नहीं क्या चल रहा है, पर ईटीवी बाल भारत ने बहुत सारे एपिसोड्स को बीच में स्किप कर दिया था। अब थर्सडे के दिन इन्होंने कौन कौन से एपिसोड्स को दिखाया था वो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने उस वक्त टीवी देखा नहीं, तो आई डोंट नो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। पर आई होप ईटीवी बाल भारत इस लाइनअप को सुधार दे, क्योंकि हमें अपडेट्स आ रही थी कि उन्होंने 100 से भी ज़्यादा एपिसोड्स डब कर लिए हैं। पर अगर उन्होंने इन मैनर्स में डब किया है, यानी कि आज एपिसोड 50 डब किया, कल एपिसोड 60 डब किया, तो वो एक काफ़ी अजीब बात हो जाएगी यार। मतलब मैं सोच रहा था ये लोग कंटिन्यूस सबको सारे एपिसोड्स 1 बाय 1 दिखाएंगे, पर यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सोनिक के बारे में। तो आज से कुछ महीनों पहले हमको पता चला था, यानी कि अभिषेक दत्ता सर जो थे वो कार्टून नेटवर्क पर से सोनिक निकलोडियन में जा चुके थे और उन्होंने हमें कहा था कि मई के महीने में हमको सोनिक पर कुछ एनिमे के प्रोमो देखने को मिल सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स कर करके पूछा है कि वो कौन से एनिमे होने वाले हैं। और अब मई का महीना शुरू भी हो चुका है, पर अब तक कोई प्रोमो क्यों नहीं आया। तो मेरे पास भी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में। यानी कि मैंने अभिषेक दत्ता को पूछने की कोशिश की, पर सर का कोई रिप्लाई आया नहीं इस बारे में। और मई का महीना बस शुरू ही हुआ है, यानी कि आई नो हम मई के सेकंड वीक के अंदर पहुंच चुके हैं, पर अब तक कुछ आया नहीं है। बट क्या पता आने वाले कुछ दिनों में कोई ना कोई प्रोमो आ जाए। अब मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा या कोई बड़ा एनिमे आ जाए, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नारुतो शिप्पुडेन की एनिमे शायद से सोनिक निकलोडियन पर आ सकती है। मैं शायद इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, बट मेरे ख्याल से ये हो भी सकता है। क्योंकि देखो आई डोंट थिंक सोनी ने नारुतो के साथ नारुतो शिप्पुडेन के भी राइट्स खरीदे होंगे। तो अगर दैट इज़ द केस तो ऐसा हो सकता है नारुतो जब सोनी ये पर ख़त्म हो जाए तो सोनिक निकलोडियन जो है वो अचानक नारुतो शिप्पुडेन को दिखा सकता है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है लिटरली, क्योंकि हमने कार्टून नेटवर्क के टाइम ये देखा था। कार्टून नेटवर्क एक्चुअली नारुतो के ऊपर पूरी राइट्स एक्सेट्रा उसकी बातें चल रही थी, पर अचानक सोनी ने राइट्स खरीद दिया था। तो ऐसा हम सोनिक के साथ देख सकते हैं, या फिर कोई दूसरी एनिमे आ सकती है जैसे कि माय हीरो एकेडेमिया या फिर कुछ और। तो देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी, क्या मई के महीने हमको नया प्रोमो कुछ देखने को मिल जाएगा या फिर हमको जून जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो वो पता नहीं क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। पर हाँ, तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर तुमको सारी अपडेट्स मैं देते रहूंगा। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम और मिलता हूँ फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बस बाय बाय एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो।